तो हेलो गाइस, क्या हाल बा आप सबका। उम्मीद है बहुत बढ़िया हो जावे आप सब। आज आपको ये वीडियो के माध्यम से बतावा चाहता ही कि क्रूज कंट्रोल का चीज़ होता है। जैसे आप सब देखे हुए कऊ गाड़ी में फीचर सुने हुए, वीडियो में देखे हुए, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देखा था। अलग अलग गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का एक फीचर आवता था। और ये क्रूज कंट्रोल का होता है, काम कैसे करा था, एक का फायदा का नुकसान है, सब वीडियो में बताओ। लास्ट तक बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको ले चलता है गाड़ी की स्टीयरिंग पे। देखा ये वीडियो हम गाड़ी चलत के बना होता है, कहाँ से क्रूज कंट्रोल का आपको हम प्रैक्टिकल दिखाओ कि क्या कर काम है, कैसे काम करा था। चाहे तो गाड़ी खड़ी करके बता सक रहे, लेकिन गाड़ी खड़ी रहे तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट ना हो। देखा अब आपको हम ले चलता है अपने स्टीयरिंग में, यानी कि गाड़ी की स्टीयरिंग पे जहाँ पे क्रूज कंट्रोल देन बा। तो इस समय हम अपने गाड़ी की स्टीयरिंग पे आ चुका ही। ये स्टीयरिंग है और ये गाड़ी जो आप देखा था, ये गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी यस क्रॉस अल्फा वेरिएंट है। तो सॉरी जेटा वेरिएंट है। तो ये जेटा वेरिएंट जो आप गाड़ी देखा था, यह गाड़ी का जो क्रूज कंट्रोल है, ये बटन आप देखा था, ये क्रूज कंट्रोल का होता है, अगर काम का है आपको हम बताओ। तो सबसे पहले अगर नाम से थोड़ा वाकिफ हो जाए, जो क्रूज होता, क्रूज का जो अर्थ होता है, ये अंग्रेजी शब्द अगर हिंदी में जो अर्थ होता है, ओकर अर्थ है पानी के जहाज। पानी में जो जहाज बड़ी बड़ी शिप चला थी, वही जहाज जगह अंदर रहा खा पियब सो सब कुछ होता, होटल के जैसे सारी सुविधा होता, 10-10 20-20 मंजिला जहाज होता, वो बड़ी बड़ी जहाज का नाम क्रूज होता। तो क्रूज वही नाम एक वजह से रखा बा कि जैसे आप क्रूज में जब यात्रा करे लग गया तो क्रूज में घुस जाबे वही जहाजी में, तो आप ही ना समझ पाबे कि जहाजी हमार चलत बा रुकी बा, कमरों में सोवत रह तो तब वो चलत रहे, यहीं पार से वहीं पार चली जाए, समुंदर पार कर जाए और आपको जन पता नहीं चल पाबे कि चलत बा। तो वही प्रकार से वहीं से एक नाम क्रूज कंट्रोल रखा बा कि यानी कि क्रूज जैसे गाड़ी कंट्रोल होता वही तरीके से आप एक कंट्रोल कर सकता। तो एक काम का है, देखा जैसे गाड़ी तोहार चलत बा और तोहार गाड़ी 40 की स्पीड के ऊपर है, अभी गाड़ी की स्पीड देखा कितना है, 40 के ऊपर है, तो आप एक बटन दबाओ तो ये एक्टिवेट हो जाए। देखा हम इधर बटन दबाओ, वो डिस्प्ले में आपको शो करें, हम यहाँ दबाए और यहाँ देखा कि अब 40 के नीचे आएगी, एक हमारा सोना करत बा। ठीक, अब चूंकि स्पीड अब हम बढ़ावत है गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं जैसे हम बटन दबाओ वैसे ही काम करे। तो 40 की स्पीड से गाड़ी हमारी पार हो गई। अब देखा यह का दबाए दिन वाह इंडिकेटर शो करे लगा, हम उम्मीद करते हैं तो का दिखात हो या ये इंडिकेटर जो आप देखा था ये क्रूज कंट्रोल का टाइमर जैसे लागत बा। ठीक, अब सिर्फ एक्टिवेट होगा लेकिन फुल एक्टिवेट ना है, अब स्पीड को स्थिर ना रखेगा। तो जैसे ही हम यहाँ ह्यूमन सेटिंग वाला है, देखा रीसेट और सेट प्लस और माइनस, एक माइनस वाली जैसे बटन दबा दिन तो हम सेट आ गया है। देखा यहाँ सेटिंग लिख रहा है सेट, अब क्रूज कंट्रोल सेट हो चुका है, मतलब हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। हम पैडल से पैर हटा चुका है, पैडल पे पैर ना आने, यानी कि एक्सीलेटर पे पैर ना आने, गाड़ी अपने आप चलता बाटा है। और ये ब्रेक आपका लगावे पड़े, देखा गाड़ी रोके के है तो आपको ब्रेक लगावे पड़े, अगर गाड़ी अचानक रोके के है तो आपको ब्रेक लगावे पड़े, अपने आप गाड़ी ना रुके। ठीक है, क्रूज कंट्रोल का काम होता है इंजन का स्थिर रखा। जैसे मान चला 40 के ऊपर आपको पहली चीज तो मिनिमम स्पीड 40 हो चाहिए, 40 के ऊपर ही एक्टिवेट होता, 40 के नीचे का एक्टिवेट ना कर पाओगे। दूसरी बात कि अगर जैसे 40 के ऊपर एक्टिवेट चाहे जौने स्पीड पे कही दिया, मान लो 40 45 50 60 70 चाहे जौने पे एक्टिवेट कही दिया रोक दिया, तो वही पे इंजन रुक जाए, ओकरे आगे इंजन मतलब ना ओकर आगे स्पीड भागे ना पीछे, यानी 40 मान लो 60 पे रोक गया तो 60 है तो हर गाड़ी चले। तो जैसे आप देखा था ये एक्टिवेट है चलत बा, तो चाहे जौने स्पीड पे 60 पे 60 पे चले, 80 पे 80 पे चले, आप चाहत ही प्लस और माइनस के बटन से गाड़ी की स्पीड आगे कह सकता था। आप उदाहरण के लिए देखा पैडल से पैर हटाए ही, ये देख ले तीनों पैडल खाली है और गाड़ी की स्पीड देखा इस 60 के आसपास का ये छोड़े ही हम 60 पे देखा और थोड़ा हम तेज कर देते ही, अब देखा 60 पे चलती है, उस 60 पे चले चाहे जितनी दूर आपको दिखाई देता है ऐसे करके देखा पैडल पे पैर ना आने, ठीक पैर ना आने, गाड़ी की स्पीड उतना ही है। और आपको देखा होता है, अब देखा ये प्लस बटन दबाओ तो गाड़ी की स्पीड और तेज हो, प्लस वाली बटन दबाओ है, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 देख सकता है आप गाड़ी की स्पीड भारत चली जाए तो पैर देखा हमारे पंडली पैर ना आने किथोब ना आने पैर, ये ऑटोमेटिक मोड से आप यही चाहे तो कम कर सकते, देखा कम करा। लेकिन आकस्मिक मान लो जैसे गाड़ी आवत बा तो अगर ब्रेक लगा गया तो ब्रेक लगाता ही मान कैंसिल हो जाए, जैसे ब्रेक आप दबाया वैसे ही कैंसिल हो, तो एक हिस्स कम कर सकता है। जैसे भाई गाड़ी की स्पीड है 70 चलती है, देखा कम करेगा है तो आप कैंसिल मार देवे तो अपने आप कैंसिल हो जाए, कैंसिल बटन दबा होता है, देखा कैंसिल और देखा हट गया और गाड़ी की स्पीड देखा कम हो जाएगा अपने आप। और अगर ही सेटिंग पे वाली नीचे वाली बटन फिर दबा देता ही तो जहाँ पे स्पीड पहुंची है हुआ शुरू होए, अगर कैंसिल करके रीसेट पे कह देवे तो जहाँ से गाड़ी तो छोड़े रहा, जैसे 70 पे कहीं छोड़े रहा तो 70 पे जाके फिर से शुरू हो जाए। ठीक,
वो पुनः 70 शुरू हो जाए। तो कुल मिला के आप ही तरह समझा कि क्रूज कंट्रोल जो होता गाड़ी के इंजन के स्थिर रखे के लिए बनावा गया। गाड़ी जौने पे चलती है वही पे चले, और खास कर एकर लाभ ले सकते हैं आप लॉन्ग डिस्टेंस पर। जैसे मान लो आप 100-200 किलोमीटर जाता है, हाईवे बाटे जहाँ फुटकर में बार बार ब्रेक आपको ना लगा पड़े हुआ के लिए निकला था, तब ये बहुत बढ़िया काम करा था। एकर काम यह है कि आप एक लगा छोड़ दे तो आपको पैर का आराम मिले, पैर बार आपको दबाव ना पड़े। ब्रेक पे पैर रख के स्थिरता बनाए रहा कि पैर रखे रहा लेकिन दबाव ना पड़े, अलर्ट रहा कि आपको कहाँ ब्रेक मारेगा है। इसी तरीके जैसे देखा जा सेट कर दी नहीं 60 पे गाड़ी चलत गया, पैंडल पे पैर ना है और गाड़ी एकदम चलत गया। तो ठीक अब एक रोका क्या है तो आपके आगे बस उस आवत बाद जैसे ब्रेक लगाओ गया, देखा ब्रेक लगाओ चलते ही कैंसिल हो जाए। ध्यान दे, देखा इस सेटिंग पे बा ब्रेक लगाए कैंसिल, ठीक। फिर से ये बटन दबाए देता ही प्लस वाली, फिर एक्टिवेट हो जाए, फिर एक्टिवेट हो जाए। वो 60 पे फिर जाके रुक जाएगा स्पीड। जौने से स्पीड आप कैंसिल करे रह ब्या वही पे स्पीड जाके पुनः सेट हो जाए, आपको दोबारा सेट कराए कि ना पड़े, ठीक। तो ये एक चीज ध्यान दे। उम्मीद कर रहा था कि तो कैसे बात समझ में आवत हो। अब थोड़ा सा क्रूज कंट्रोल का फायदा जान लिया। क्रूज कंट्रोल का बहुत बड़ा फायदा है। फायदा सिर्फ ये ना पैर का आराम मिले। अगर आप दूरी तय करे जाता है और ज़्यादा दूरी आपको यात्रा करे क्या है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपको मिला था कि आपको पैर का राहत मिला था। दूसरा फायदा मिला था कि इंजन आपका स्टेबल रहा था। स्टेबल का मतलब एक स्थिर रहा था, जोने पे आप रख के छोड़ देवे वही चले, तो वो इंजन का मतलब लाइफ बढ़ा था, उसी जिंदगी बढ़ा था। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा आपको मिले आपका फ्यूल में, यानी कि अगर आप गाड़ी 20 का माइलेज दे दिया है और आप क्रूज कंट्रोल लगा के चलाता है तो आप गाड़ी 25 का माइलेज दे। कुछ आदमी की यह कहना है कि 30 का माइलेज दे, हालांकि हम स्वयं का इस्तेमाल कर रहे ही 5 से कम ना दे तो ज्यादा ही दे, 7 का 8 का माइलेज आपको बढ़ जाए। वो काहे की वजह बा कि जब गाड़ी का इंजन एक धुन में चला था तो वही समय बहुत कम फ्यूल खा था, और जब बार बार आप ब्रेक मारबे, बार बार क्लच दबाबे, बार बार स्पीड कम करबे बढ़ाबे, ऐसे ही फ्यूल ज्यादा लगा था। तो एवरेज के मामले में आप एवरेज बढ़ा सकता है कब, अगर आप क्रूज कंट्रोल लगाए हैं तब। उम्मीद करता है आप सब वीडियो पसंद आया है और जानकारी आपको बहुत अच्छी लाग हो। अगर जानकारी अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया। अपने ही भाषा में तो पूरी जानकारी गाड़ी संबंधित देते रहा, एक से बढ़ के एक फीचर के बारे में, गाड़ी के बारे में सारी जानकारी मिलत रहे। वीडियो को लाइक कर दिया और शेयर कर दिया अगर केहू को जानकारी दे चाहत हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।